नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने देर रात राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 का जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है। जी हाँ मित्रों, पाठ्यक्रम दोनों लेवलों के जारी हो चुके हैं। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के पाठ्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इनके पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने लेवल सेकंड का पाठ्यक्रम डाउनलोड किया है जो आपके सामने है। नया पाठ्यक्रम है और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साइकोलॉजी है जो कक्षा 6 से 8 तक लेवल सेकंड वाले अभ्यर्थियों के लिए होगी। तो ये साइकोलॉजी है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई है, वही हैं जो पहले थे, वही टॉपिक्स हैं। इसके अलावा हम बात करें 6 से 8 तक यानी लेवल सेकंड के लिए जो भाषा फर्स्ट है जिसमें हिंदी रखने वाले के लिए ये पाठ्यक्रम है, जिनमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चीज़ें हैं, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने बताया था कि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर भी ऐसा दिखता नज़र आ रहा है। देखिए, राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप, ये एक नया विषय है इसमें कि राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप ये जुड़ा गया है और ये दोनों लैंग्वेज में जुड़ा गया है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये वही टॉपिक्स हैं जो पहले थे, तो ये यथावत रखे गए हैं। देखिए, भाषा के मामले में कहा गया है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड 6 से 8 तक के जो निर्धारित पाठ्यक्रम इस समय चल रहा है उसके अनुसार जो शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर होगा। जो 19-20 की जो प्रचलित पाठ्यपुस्तक थी उसके आधार पर ये जो प्रश्न हैं वो होंगे, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर कक्षा 12 तक की पाठ्यपुस्तकों का होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 19-20 जो शैक्षणिक सत्र था उस समय कक्षा 6 से 8 तक की जो पुस्तकें चल रही थी उनके आधार पर ये प्रश्न होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, ये इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भाषा प्रथम में अगर संस्कृत रखते हैं तो उनके लिए यही ये पाठ्यक्रम है। और इसमें भी देखिए, ये जो बिंदु है संस्कृत भाषायाम राजस्थान से संस्कृत साहित्यकारा योगदानम संबंधी प्रश्न, यानी संस्कृत भाषा में राजस्थान के संस्कृत साहित्यकारों के योगदान संबंधी प्रश्न। तो ये जो है एक नया टॉपिक है और यहाँ पर भी जो प्रश्नों का मापदंड होगा वो कक्षा 6 से 8 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पुस्तकों के आधार पर ही होगा। ठीक है, और ये उर्दू भाषा है, ये भाषा सिंधी है, ये पंजाबी भाषा है, ये प्रथम भाषा के रूप में चल रहे हैं सभी, यानी सारा जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट डाल दिया गया है। और इसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो अधिकांश जो स्टूडेंट्स रखते हैं भाषा सेकंड हिंदी है, आप यहाँ देख सकते हैं ये पाठ्यक्रम है। और इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं कि भाषा द्वितीय संस्कृत रखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, तो यहाँ पर भी वही पाठ्यक्रम है। कुछ यहाँ पर चेंजेज किए गए हैं, देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि राजस्थान से इतिहास, कला, संस्कृति आदि नाम आधारित कृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधी व्याकरण प्रश्न, राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति आदि को आधार करके निम्नलिखित बिंदु संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार और महेश और सूत्र संबंधी ये प्रश्न होंगे। ठीक है, विशेष से विशेषण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कुछ नया देखने को मिलेगा, बाकी सेम चीज़ें हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और यहाँ पर भी जो देखिए, जो 2019-20 में पाठ्य पुस्तकें थी उसी के अनुसार ये पाठ्यक्रम, ये जो प्रश्नों का मापदंड होगा वो होगा और उसका कठिनाई का स्तर कक्षा 12 तक की पाठ्यपुस्तकों के आधार पर होगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए डायरेक्टली आते हैं, ये पाठ्यक्रम आप देखते हैं अपने हिसाब से सारा जो पाठ्यक्रम कंप्लीट है। अब मेन चीज़ जो अधिकांश बच्चों की जिज्ञासा है कि क्या चेंज किया गया है सामाजिक अध्ययन में, तो वो देखिए सामाजिक अध्ययन में जो चेंजेज देखने को मिले हैं वहाँ आप देख सकते हैं। ये सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम है जिसमें देखिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति और समाज, सेम पैटर्न ये चीज़ें भी थी पिछले उसमें, मौर्य और गुप्तोत्तर समाज, गुप्तोत्तर काल ये भी थे। और यहाँ पर देखिए मध्यकाल और आधुनिक काल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्ति, सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, ये सारे पॉइंट पिछले पाठ्यक्रम में भी थे। ठीक है, तो ये यथावत हैं। भारतीय संविधान, लोकतंत्र, इसमें देखिए ये चीज़ें हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं, उद्देश्य,
मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन में मतदाता जागरूकता। तो कुछ पॉइंट जो हैं वो नए हैं यहाँ पर। और इस तरह से सरकार का गठन कार्य है, ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। और इसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है सामाजिक अध्ययन में। तो आप देख सकते हैं पूरे पाठ्यक्रम को पिछले पाठ्यक्रम से मिलान कर सकते हैं, काफ़ी इसमें चेंजेज किए गए हैं। राजस्थान की जो 2 यूनिट थी उनको 3 यूनिट में कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए राजस्थान का भूगोल और संसाधन, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला व संस्कृति 3 यूनिट बना दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ राजस्थान का पैटर्न बढ़ा दिया गया है। एक जो नया है बैंक बीमा और बैंकिंग प्रणाली, ये भी यहाँ पर जोड़ा गया है। और बाकी 2 यूनिट जो हैं वो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से है, जो पहले भी थी वो से यथावत है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर 6 से 8 तक का प्रश्नों का मापदंड होगा, जिनमें कठिनाई लेवल जो कक्षा 12 तक की पुस्तकें होंगी। तो इस तरह से मित्रों ये पाठ्यक्रम में काफ़ी कुछ चेंजेज किया गया है, कुछ नए देखने को मिलेगा है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसे अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसी के साथ विस्तृत विज्ञप्ति जो है वो भी जारी कर दी है। देखिए मित्रों, विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी है, और जिसके विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा विस्तार से कि क्या उसमें रखा गया, क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, 50% वाला जो मामला है वो क्या है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। और उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपकी शैक्षणिक योग्यता इसके लिए होनी चाहिए। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑल पे दबा कर रखिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।